Hello dear class 10 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ सब रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अ टाइगर इन दी जू की समरी। इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये कविता जो है इसका संक्षिप्त में मीनिंग, लेकिन डोंट वरी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जिसे हम मिस करेंगे। जो आपके स्टैंजाज में दिया गया था सारांश वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी वीडियो में, सो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अ टाइगर इन दी जू, एज यू ऑल नो, ये कविता अब क्लास 10th में आके एक बाघ जो चिड़ियाघर में है, जू में है, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। जितनी आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम लग रही है, इसका एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। यानी अ टाइगर इन द जू से हमारे जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस, वो ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी, हाँ जी, फ्रीडम जो है वो सब के लिए, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो, कितनी ज़रूरी होती है। एंड आई होप इस बात से सभी अग्री करते होंगे, आज़ादी तो सबको चाहिए ना। आप अगर ये इमेजिन करो, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, सुबह दिन रात शाम वहीं एक जगह बैठे हो, खाने को मिल रहा है, बस हिल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, तो कैसी होगी आपकी लाइफ। तो वैसे ही लाइफ कर देते हैं हम इंसान कहीं ना कहीं एनिमल्स की जू में, यानी उन्हें हम उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के किसी एक केज में डाल देते हैं, तो उन पे कितना बुरा इफेक्ट आता होगा। इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पोएट ने बताया है इस पोएम में। सो अ टाइगर इन द जू इज ए पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, ये है हमारे पोएट का नाम जो आप याद रखेंगे। एक्सप्लेन्स द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। तो ये कविता क्या एक्सप्लेन करती है? एगनी, एगनी का मतलब होता है पीड़ा, एंड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है? बेबसी। हेल्पलेस होता है ना, मतलब लाचार हो जाता है बेचारा, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। तो ये पर्टिकुलर पोएम यही एक्सप्लेन करती है। समरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज ज्यादातर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपसे जो है ना पूरे इस पर्टिकुलर लेसन की या पोएम की समरी पूछी जाती है। सो समरी में आपको पूरी कविता नहीं लिखनी है, लेकिन उसको प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्म में अच्छे अच्छे वोकैबुलरी, अच्छे अच्छे शब्द यूज करके डालना है। तो आप नए वर्ड्स जो यहाँ पे हैं, एगनी को नोट कर सकते हैं, पीड़ा के लिए है ना, दुख दर्द पीड़ा के लिए आप वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? एगनी। The poet explains what his life could be if he had been a free animal. तो यहाँ पे जो पोएम चलती है, जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, अराउंड आई थिंक हाँ टोटल 5 स्टैंजास थे इसमें, एंड कुछ स्टैंजा में कवि ने ये बताया है कि कैसे ये टाइगर जू में है ना, क्या इसकी दशा है, कैसा बेबस हो चुका है, इतने से पिंजरे में घूमे जा रहा है। एंड उसी टाइम पे कवि ये बोलते हैं कि भाई तुम सुनो, इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो कि आज ये शेर, ये जो बाघ है, अगर ये जू में नहीं होता और अपने घर यानी अपने जंगल में खुला घूम रहा होता, तो वो क्या क्या करता, क्या क्या एक्टिविटीज होती है। वी ऑल नो टाइगर इज अ कार्निवोर, है ना, कार्निवोर यानी वो शिकार करके जो है दूसरे एनिमल्स को खाता है। तो ये कुदरती है, ये नेचुरल है, उसको कुदरत ने दिया है ये चीज, वही उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि वो शिकार करेगा, खाएगा नेचुरल हैबिटेट में, है ना, हिरण को ढूंढेगा और इधर उधर जो है गुर्राएगा, बढ़िया घूमेगा आजादी से, है ना। तो कवि कहते हैं कि अभी वो जू में है और इमेजिन करो कि आज अगर वो जू में नहीं होता तो वो जंगल में क्या कर रहा होता। तो पूरी पोएम जो है थोड़ा टाइम जू, थोड़ा टाइम जंगल, ऐसी बात पे चली है, राइट। The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. तो यहाँ पे बात टाइगर इन अ जू है, लेकिन सिर्फ टाइगर की बात नहीं हो रही है। यहाँ कवि उन हर एक जानवर पे जो है ना प्रकाश डालना चाहते हैं जिन्हें इंसान ने अपने मजे के लिए कि यार जू बनाना है, आज संडे है, छुट्टी है, जू घूमने जाते हैं। या लोग तो दूसरे शहर तक जाते हैं कि हम सो एंड सो जू में घूमने जाएंगे, एनिमल्स देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, है ना, बढ़िया सेल्फी लेंगे शेर के साथ, है ना। तो ये सब इंसान क्या करता है? अपने खुद के मजे के लिए हम एनिमल्स को कितना परेशान करते हैं। बिकॉज मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक बात भी है ये। कुछ लोग कहते हैं अरे मैम एनिमल्स को क्या फर्क पड़ेगा। बेटा आप थोड़ा साइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एनिमल्स भी ना सेंसेस होते हैं। सेंसेस पढ़ते हो, जैसे ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसेस हैं, ऐसे हमारे जैसे ये जो एनिमल्स हो गए, टाइगर, डॉग, इन सब में भी 5 सेंसेस होते हैं, फिर 4 सेंसेस। तो ऐसे इंद्रिय वाले एनिमल्स होते हैं तो उनमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो इन्हें भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी समझ आता है कि अगर किसी एनिमल से उसकी आज़ादी छिन रही है तो वो परेशान होता है, वो उदास हो जाता है। तभी आप डिफरेंस देखोगे, आप किसी टाइगर को केज में देखो और खुला देखो, आपको क्लियर डिफरेंस समझ आएगा दोनों में।
वो केज वाला टाइगर बिल्कुल उदास सा और इतना वीक सा लगेगा, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो टाइगर है, राइट। सो द पोएम बिगिंस, अब पोएम की शुरुआत कैसे होती है? द पोएम बिगिंस with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. अब यहाँ पे पहले जो स्टैंजा है उसकी शुरुआत में ये बताया जाता है कि एक टाइगर है, उसकी विविड स्ट्राइप्स यानी रंग बिरंगी बहुत ही जो है ना मस्त रंग वाली स्ट्राइप्स बनी होती है, जो आपको पता है ना टाइगर और कैट्स की स्ट्राइप्स होती हैं। तो उन स्ट्राइप्स में वो टाइगर अपने केज में, केज यानी क्या होता है, उस वो जो पिंजरे में बंद है ना, अपने पिंजरे में जो है वो इधर उधर चक्कर लगा रहा है। अब क्या करेगा टाइगर्स, वाइल्ड एनिमल्स का तो ये एक्टिविटी होती है कि वो इधर उधर वॉक करे। अब जंगल में तो है नहीं, तो वो इतना सा जितना केज है उसी केज में वो बेचारा आगे पीछे जो है चक्कर लगाता रहता है। He has beautiful stripes on his skin, और जैसे हमने डिस्कस किया उसकी स्किन पे बहुत ही सुंदर से स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं। And has velvet like soft paws। तो आपने कभी टाइगर के तो अगर नहीं देखे हो तो कैट देखी होगी ना, बिल्ली तो सबने देखी है पास से। तो बिल्ली के जो पॉ होते हैं ना, पंजे, अगर आप उसे कभी टच करोगे ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना, बहुत ही सॉफ्ट से। एंड जब बिल्ली चल रही होती है ना या टाइगर चलता है तो आपको आवाज नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात है कि इफ समथिंग दैट इज वेरी सॉफ्ट, कोई चीज बहुत ही मुलायम होगी तो जब वो चलेगी तो उसकी आवाज नहीं आती है। तो सेम कहा गया टाइगर की जो पॉज है उसे किससे कंपेयर किया? वेलवेट। वेलवेट क्या होता है? मखमल, जैसे मखमल का कपड़ा होता है ना इतना सॉफ्ट सा, तो वैसे ही टाइगर के पॉज को कहा गया है कि वो अपने केज में धीरे धीरे चल रहा है, किससे? अपने सॉफ्ट मखमली पॉज के थ्रू। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। लेकिन वो कैसे चल रहा है? उसके अंदर बहुत गुस्सा है ना, बहुत क्रोधित है वो, लेकिन शांति से जो है वो एक बंद केज में चले जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है क्या ही करेगा गुस्सा निकाल के, रहना तो उसे उस चार दीवारी में ही है। तो वो घूम रहा है, उसके अंदर होता है ना, कुछ लोग आपने देखा होगा जिनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, ऐसे दिख रहे होंगे लेकिन सामने से शांत और अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होगा, है ना। तो वैसे ही सेम स्थिति थी टाइगर की, ये बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में। ओके, देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा। अब सेकेंड स्टैंजा में कवि कहते हैं कि मान लो अभी टाइगर इस टाइम पे जो जू में बैठा है, अभी अगर इस टाइम में वो टाइगर जंगल में होता तो वो क्या करता? तो पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड यानी सीमित, है ना, कि अगर जो है टाइगर जू तक सीमित नहीं रहता अभी, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer। तो कहते हैं अभी अगर ये टाइगर जू में नहीं होता ना तो पता है ये कहाँ होता? ये खुद को जंगल में, जो आपने देखा होगा ना ऐसे लंबी लंबी जो है ना ग्रासेस होती हैं, देख रहे हो लंबी लंबी ग्रास, तो वो क्या कर रहा होता? उस घास के पीछे खुद को छुपा रहा होता और किसी वाटर बॉडी यानी नदी के किनारे, आपने देखा होगा ना, और जंगल में क्या होता है, जानवर वगैरह अपनी वाटर बॉटल तो भर के नहीं रखेंगे, क्या करते हैं, उनको प्यास लगती है तो वो नदी पे जाते हैं। तो उस नदी के वहां जब एक हिरण, मस्त खाता पीता हुआ हिरण आ जाएगा वहां पे, तो टाइगर क्या करता है, वहीं पीछे लंबी लंबी घास में उसका इंतजार करता है और ऐसे खसकते खसकते वो अपना शिकार करता है। यानी ये कैसा जीवन जी रहा होता जंगल में? आजादी का। द टाइगर वुड हैव बीन लिबरेटेड। जो कुदरत ने उसको काम दिया है, नेचुरली जो उसकी बॉडी करती है हंट, वो कर रहा होता। प्रे का मतलब आई होप आप सबको पता होगा, जो शिकार होता है ना, टू कैच इट्स प्रे, PREY, प्रे इज शिकार। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा है कवि ने कि अगर टाइगर जू में नहीं होता, जंगल में होता तो क्या होता? नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यानी नेक्स्ट स्टैंजा में भी कवि ने जो है टाइगर को रखा है अभी भी जंगल में। क्या कहते हैं वो देखो, ऑल्सो he would have terrorized the residents of the villages around the forest area, but the reality is totally opposite to this। तो उन्होंने कहा कि और टाइगर पता है क्या कर रहा होता, वो जो है ना, ये एक वर्ड यूज किया गया था स्नार्लिंग, यानी गुर्रा रहा होता, जैसे शेर वगैरह करते हैं ना, रोर करते हैं, टाइगर के गरजने की या गुर्राने की आवाज आती है, तो वो कर रहा होता। और फॉरेस्ट जंगलों के आसपास छोटे मोटे गांव होते हैं ना, तो वहां गांव में जो लोग रहते हैं तो वहां वो गुर्राते हुए जाता और लोगों में अपना आतंक फैलाता, यू नो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्टिविटी की। एक वाइल्ड एनिमल की एक्टिविटी क्या है, वो इधर उधर घूमेगा, आसपास जंगलों में लोग होंगे, उन्हें आतंक फैलाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे अरे मैम आतंक फैला रहा है, इसमें क्या अच्छी बात है? तो आतंक फैलाने का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि वो वहां तक क्यों जाएगा। देखो,
अगर आप किसी इंसान से उसका घर छीन लोगे तो आप भी भटकने लगोगे इधर उधर, आप मान लो जंगल चले जाओगे। तो अब जंगल से जब हम इनका घर छीन लेते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन, बहुत पेड़ काटते हैं, इनके एरिया में चेंजेस कर देते हैं ना, वहाँ बिल्डिंग्स बना देते हैं, तो अब ये बेचारे जाएंगे कहाँ, इन्हें भी तो भोजन चाहिए। तो घूम फिर के इनको क्या दिख जाते हैं, गाँव या शहर दिख जाते हैं, एंड तभी जो है ये वहाँ पे आके आतंक फैलाते हैं, राइट। सो फिर ये कवि ने कहा कि वो जंगल में होता, ये होता, एंड देन लास्ट में जो है ना, बाद में कवि जो है ना रियलिटी पे आ जाते हैं, कहते हैं भाई रियलिटी चेक करो, ये सब तो हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन बट द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट, लेकिन आज जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। He was confined in a cage which was made up of strong building material and he was helpless there. तो उसे एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, और वो मटेरियल क्या था, कंक्रीट से बना हुआ था। वो पिंजरा कंक्रीट से है ना, कंक्रीट बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है, क्योंकि हमें पता है टाइगर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर होता है, तो कंक्रीट से बना था ताकि वो पिंजरा नहीं तोड़ सके। और एक छोटे से ही पिंजरे में वो बिल्कुल ही बेबस सा, लाचारा सा हो चुका था। He could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विजिटर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑल्दो उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ थी, पूरी ताकत थी, लेकिन क्या फायदा उस स्ट्रेंथ का जो चार दीवारी में ही रह जाए। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, दिन में हजारों विजिटर्स लोग आते थे, उसे देखते थे, फोटो खींचते थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाता था, ना गुस्सा करता था, बस शांति से जो है ना घूमता रहता था। The tiger is described as being powerless and agonized by the poet. तो इस पर्टिकुलर कविता में कवि ने टाइगर, यार देखो टाइगर और लायन वर्ड आते ही क्या होता है, मम्मी या पापा कहते हैं ना, तो मेरा शेर पुत्र है ना, तो शेर बोलेंगे, बाघ बोलेंगे किसी को, तो क्या फीलिंग आती है, पावर की फीलिंग आती है ना। लेकिन यहाँ पे वही पावरफुल टाइगर को हम इंसानों ने क्या कर रखा है, बेबस बना दिया है, बिल्कुल पावरलेस बना दिया है, बिल्कुल ही एगनाइज्ड, मतलब पूरी पीड़ा में, कि वो कितना क्रेव कर रहा होगा ना। आप सोचो ना, उसको कितनी तलब होगी कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, है ना। जैसे आप एक ही चार दीवारी में पूरे टाइम नहीं रह सकते, वैसे ही वो भी तो एक एनिमल है, राइट। उसको भी अपनी फ्रीडम का पूरा पूरा हक है, क्योंकि अगर वो अपने नॉर्मल हैबिटेट में रहेगा ना, तो ये टाइगर्स, लायंस, इनकी पूरी जो है फूड साइकिल, लाइफ साइकिल बढ़िया सी चलती रहेगी। ओके, सो यहाँ पे कवि ने बताया है कि कैसे टाइगर हेल्पलेस है। ही सेज, अब लास्ट में वो कहते हैं, यानी लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, he says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. तो बोलते हैं अभी जब वो जू में है तो रात में आखिरी आवाज वो किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स। आपने वर्ड सुना होगा ना, क्राइम पेट्रोल, PATROL। तो पेट्रोल का मतलब होता है बेसिकली जो गश्त करती है ना गाड़ियां, या गार्ड करती हैं, चेक करने आती है, देखा है ना पुलिस की गाड़ी, ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट टू चेक। तो लास्ट में वो जू में भी ऐसी पेट्रोलिंग व्हीकल्स निकलती होंगी, तो बस टाइगर लास्ट में उनकी आवाज़ सुनता है, मतलब उसके दिन का रूटीन बता रहे हैं, यही होता है। एंड देन वो अपनी आँखों से, अपनी जो है ना चमकती आँखों से वो सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारे को देखता है। और कवि कहते हैं कि वो तारों को देखता है, इससे उनका अर्थ ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद से देख रहा होगा कि कब वो दिन आएगा मैं इस पिंजरे से आज़ाद होकर अपनी नॉर्मल लाइफ अपने जंगल में जी पाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, टाइगर्स, कैट्स, लायंस, रात के अंधेरे में ना इनकी आंखें चमकती हैं, है ना, जैसे जिसे आई शाइन भी कहा जाता है। और ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है बेसिकली, इनके रेटिना में एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से इनकी आंखें शाइन होती हैं। तो उससे होता क्या है, इनको नाइट विजन भी बड़े अच्छे से दिखता है, ताकि इन्हें कोई भी शिकार वगैरह करना होता है ना तो वो आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो आखिरी पैराग्राफ में क्या बताते हैं पोएट, कि कैसे वो बेचारा बस रात में पेट्रोलिंग व्हीकल्स की आवाज़ सुनता है और आसमान में सितारों को देखता है। So the poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। और इस चीज़ को तो मैं भी बहुत सही मानती हूँ कि कवि ने इतनी सही बात बताई है कि वो जानवर या टाइगर, मतलब टाइगर नाम से ही हम क्या बोलते हैं कि टाइगर नाम यानी क्या, एक निडर इंसान, एक पावरफुल फीलिंग आएगी आपको, एक तेज नजर आएगा, और निडर हो और फ्री हो, एक निडर और आजाद जानवर। और उसे आज क्या दशा बना दी गई है, सीमित कर दिया है, उसे इतना दुखी कर दिया। और किसने किया, हम इंसानों ने ही। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं पिंजरे में उन्हें रखे, लोग आए, पैसा कमाए, ये सारी चीजें, हम देश विदेश में फेमस हो जाएं। तो इस यानी पर्सनल मतलबी जो है ना ह्यूमन बींग्स को माना जाता है, भाई ये क्वालिटीज हम में ही है कि हम बहुत ही सेल्फिश होते हैं। तो अपने सेल्फिशनेस की वजह से हमने जो है एक एनिमल की जो है बहुत ही
ज़्यादा जो है ना लाइफ को चेंज कर दिया है। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर एनिमल, लेकिन ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनकी फ्रीडम छीन ली है। तो कहीं ना कहीं कवि जो है, देखो इंग्लिश लिटरेचर का फ़ायदा यही होता है कि लिटरेचर के थ्रू हम समाज में चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज को रख सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपसे अगर सीधा कहूँगी कि जूज में ऐसे, जू में जो है जानवरों को केज नहीं करना चाहिए, तो कौन सुनेगा। लेकिन इस कविता के जरिए जो है बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में चेंज आएगा, ऐसे कवि का मानना है। राइट, आपको बात समझ आई। तो टाइगर इन द जू एंड इस पोम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस थे वो हमने चैप्टर के इस पोम के एक्सप्लेनेशन के टाइम देखे हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दी सेशन फॉर अ टाइगर इन द जू की समरी। उम्मीद करती हूँ सारांश के रूप में जो है आपको ये पूरी कविता समझ आई होगी, और कविता कैसी लगी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के बारे में बता दूं तो हमारा जो चैनल है ना, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं है आपने पलक मैम के 1-2 वीडियो देखे तो हम आपसे कोई चार्ज मांगे। ऑल दी वीडियोज़ आर एब्सोल्युटली फ्री। जो पूरी क्लास 10th की इंग्लिश की तैयारी है ना, मैं आपको साथ में करा रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक दी होगी, वहाँ से आप जितने भी जो चैप्टर्स हैं ना उन्हें सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। एंड ये सारे बोर्ड्स जो है इन सब की भी प्रिपरेशन हमने कराई है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप सब सोशल मीडिया पे हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।